मैं अपने दृष्टिकोण को आज्ञा चक्र को जागृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर सेकंड पर्सन को अगर मुझे दृष्टि देनी है तो दे दूंगा, तुरंत उसे दिखेगा। लेकिन मेरे आज्ञा चक्र में मैंने बहुत सारी शक्तियों को बिठा के देख लिया, निवेदन करके देख लिया, खुला ही नहीं। माता से पूछा, माता क्या होगा, ये दुनिया को मैं दे रहा हूं, मेरा क्यों नहीं? माता ने एक ही बात बोला कि पुत्र उस दृष्टि पे सिर्फ महादेव का हक है। मुझे नागों के बीच में छोड़ दिया, सर्फ के बीच में छोड़ दिया। शिरडी में जब मैं दर्शन के लिए गया वहां पे, तो मेरे काफी ऐसे दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या साईं बाबा का यहाँ आवास है? मैं बोला यहाँ साईं बाबा नहीं है। तो वहां पे खड़ा होकर मैं यही सोच रहा था साईं बाबा है किधर। तो उस दरमियान में मैं सोच रहा था और गाड़ी के जस्ट सामने, मैं इधर राइट में हूँ, लेफ्ट में, बहुत सोच रहा है तू। मैं बोला मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपका स्थान मेन है शिरडी, आप उस स्थान पे क्यों नहीं दिखे? कि पुत्र वहां नहीं दिखने का कारण तो तुझे भी पता होना चाहिए। साक्षात्कार का मेरा जो पूरा का पूरा अनुभव रहा है महाराष्ट्र से रहा है। जैसे मैंने उधर देखा ना, तो ऐसा मुझे महादेव दिखे और मेरा दिल ना एकदम धड़कना चालू हो गया। और मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि चाहे स्पिरिचुअल मैटर में चाहे कोई भी हो, मैं उसे चुटकियों में हटा दूं अपने मार्ग से। पर वहां पे मैं फेल हो गया। मैं बाथरूम जाने से भी डरता था। तो मैं आज आपको अपने सदगुरु के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। प्राण बचानी आपका काम है। साईं बाबा प्रकट हुए, महादेव को कहते हैं कि प्रभु अभी ये उस योग्य नहीं है, आपको सहन नहीं कर पा रहा है कि मेरी जिंदगी है, मुझे भी अब जीना है। जब भी मैं तपस्या कर रहा था, जब भी मैं आपको चाह रहा था, जब तो आप नहीं मिले। आज मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। और आज आप मुझे डायरेक्टली जो है कि दर्शन देके मुझे उस पद्धति पे लेके जाना चाहते जहां मैं जाना नहीं चाहता। साईं बाबा का मैं रियल कह रहा हूँ, आज भी मैं उन्हें गुरु दिल से मानता हूँ। उन्होंने निवेदन स्वीकार किया और महादेव ऐसे टर्न हुए जाने के लिए। उस समय मुझे एक वाणी बोला था उन्होंने, अभी तो जा रहा हूं मैं, पर तू मेरे पीछे आएगा, मिलूंगा नहीं। तो मैं बोला अभी तो फिलहाल जाओ। और वाकई में आपको बता दूं, वो 2014 में गए तो मेरी सारी दृष्टि चली गई। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन पॉडकास्टमध्ये। तर आजच्या पॉडकास्टचे जे गेस्ट आहेत त्यांचं नाव आहे दिनेश्वर महाराज। काशीहून आहेत ते, काशी विश्वनाथ, आणि त्यांच्यासोबत बरेच काही आध्यात्मिक गोष्टी आहेत। म्हणजे त्यांना साक्षात्कार जो झाला आहे त्या सगळ्या गोष्टी बजरंगबली, महादेव, देवींचे अनुभव जे आहेत ते आज आपल्या पॉडकास्टमध्ये ते शेअर करणार आहेत। पॉडकास्ट हिंदीमध्ये असेल, पण तुम्ही शेवटपर्यंत पहा। ह्या पण पॉडकास्टमधून नक्की तुम्हाला काहीतरी शिकायला मिळेल। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। जी, जय माता दी। जय माता दी। तो सबसे पहले आप एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को करके दीजिए। जी, मैं काशी का वासी हूँ, दिनेश्वर महाराज। जैसे आपने सुना होगा कि काशी में बहुत सारे अपने अनुभव रहे हैं, बहुत सारे महादेव के अपने एक रहने का, एक उनका जो एहसास करने का जो अड्डा बोल सकते हैं हम लोग, काशी में अड्डा बोलते हैं। हाँ। जैसे कि ये मेरी पर्सनल जगह है, तो काशी से हूँ मैं प्रॉपर। और मेरे दादा पिताजी इस फील्ड में महाराज थे और ज्ञान के सागर उनके अंदर भी था और मेरे अंदर भी है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जितने लोग वीडियो देखेंगे हाँ। वो दिल से देखेंगे, वो जिनके भी भक्त होंगे यही भाव उनके प्रति रखें तो बहुत आसानी से वो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे बस स्किप करके जा रहे आगे, तो वो मज़ा नहीं मिलेगा। हाँ। सच्ची भक्ति। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ लोगों को, अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो दिल से सुनो। आपके अंदर जो शिव शक्ति का जो एक ज्योत है, जो आत्मा है, यह उससे मंजूर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, आप सुनने के योग्य बन जाएंगे। करेक्ट। अगर इस वीडियो को देखते हुए आप शांत हो जाते हो तो समझ लेना परमात्मा का आशीर्वाद है आपको। जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो आपके लाइफ में आपको जब पता चला कि आपके साथ भी वो एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, जो शक्ति है आपके साथ, वो आपको कभी पता चला? एक्चुअली मैं 7 साल का था और 7 साल के अंदर जो मैं स्कूल जाता था, आप समझ सकते हैं कि भाई तीसरी क्लास, दूसरी क्लास, उस दरमियान में जब मैं
घर पे आता था, जब भी स्टार्टिंग हुई थी मेरी, मैं हनुमान जी को ऐसा देखता था, जय बजरंगबली, ओके। वो मन में चलता रहता था। जब मैं सोने जाता था तो उस दरमियान में क्या होता था कि मुझे वो स्वयं लेके आकाश मार्ग से उड़ते थे, अच्छा। और ये चीज़ देखता था। कभी कभी क्या होता था कि वो ऐसे तालाब के अंदर, जो बोलते हैं ना शीर सागर है, उधर मेरे पैर पानी में टच होते थे, उधर जी इतनी सारी आत्माएं दिखती थी। और जब वो मुझे पकड़ती थी, पकड़ने आते थे, तो सब बोलते हैं जय श्री राम। ओके। उस समय मैं बोलता जय हनुमान। हाँ। और जितनी गति आपकी फास्ट होती थी उतनी गति में वो ऊपर लेके जाते थे। ओके ओके। ऐसे उनको पकड़ के लेके, उनके पैर पकड़ता था और वो उड़ाते लेके चले जाते थे। तो ऐसे मेरे साथ में अनुभव बहुत ज़्यादा हुआ कि कभी मुझे नागों के बीच में छोड़ दिया, सर्फ के बीच में छोड़ दिया। कभी देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक सांप आता है और वो मुझे काट लेता है। ओके। हाँ। और वो सांप ऐसा होता है कि वो काटा तो आप बचने वाले नहीं हो। अच्छा। और मुझे क्रोध आया, मैंने उसी सांप को रिटर्न मैंने खुद काट लिया। ओके। मैंने खुद काट लिया। मैं बोला तू काटेगा तो मैं छोड़ूंगा तुझे। तो इस तरीके से अब देखा, ये को काटा तो इतने सारे सांप आए। मैं बोला बजरंगबली, बजरंगबली बचाओ, जय हनुमान बोला। अब बजरंगबली वहां से लेके उड़ गए। फिर भी मेरे विचार ऐसे आते थे कि मैं मर जाऊंगा यार, करेक्ट करेक्ट। मैं मर जाऊंगा। तो बजरंगबली बोलते कुछ नहीं होगा। तो कहना मैं ये चाहूंगा, इस मार्ग में लाने का कार्य हनुमान जी का है। और उनको मैंने बचपन से ही उन्होंने गुरु करके ही संबोधित किया। और गुरु आज तक मैं मानता हूँ। तो ऐसे आपको सपने में ये होते ही रहता था? बिल्कुल होते हैं। मेरे साथ में जो कुछ भी हुई है जैनों तरीके से मैं बताऊंगा। और इसमें कहा जाता है कि भक्ति में शक्ति इतनी होती है ना कि आप कितना लेना चाहते हो, हाँ। इसके ऊपर निर्भर है। तो इस फील्ड में, इस मार्ग में लाने के लिए जो बजरंगबली ने जो सहयोग किया है गुरु के रूप में, वो शायद किसी ने नहीं किया। हाँ। ओके। ठीक है। और भक्ति बड़े नसीब से मिलता है, परमात्मा भी बड़े नसीब से मिलता है। माता मिलना तो बहुत दूर की बात है। हाँ। क्योंकि आजकल की जो भक्ति है, आपने अनेक प्रकार के बहुत सारे पंथ के लोग आए होंगे आपके पास, उनकी वाणी एक किसी ना किसी पर्टिकुलर पे बात करेंगे और वो बातें आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि किताबी ज्ञान है। हाँ। मेरे पास आत्मज्ञान के अलावा कोई ज्ञान नहीं है, जो मैंने प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया है, सुना है और जो मैंने महसूस किया है। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ 14 साल की आयु से, तो मेरी साधना 7 साल की रही है महादेव की। अच्छा। महादेव की 7 साल की तपस्या रही है। उस दरमियान में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ रोना आता था। ओके। रोना आता था कि भाई माला जब तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे वो क्लियर होते गया, होते गया, होते गया। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, फिर अलग एक फील्ड में भी आ गया। मैं मुंबई जब मैं आया था तो मेरी आयु कम से कम कुछ नहीं तो 17 साल की थी। अच्छा। धीरे धीरे फिर यहाँ पे भी मेरे चलते रहे। मैं वर्ली नाके में रहा। हाँ। गांधीनगर में मेरी खुद की अपनी थी, जो मैंने खुद की कमाई से बनाया था। उस दरमियान में मैं फिल्म लाइन में आया। मैं असिस्टेंट का काम किया, कैमरामैन असिस्टेंट। ओके। उसके बाद मैं डीओपी बना, बहुत सारी फिल्में शूट किया। 2014 में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ में कि उसे बोलना आज भी रूह कांप जाते हैं। ओके। इतना खतरनाक मंदिर? इतना खतरनाक। मैं ऐसे जब मैं कहीं जाता था, दर्शन के लिए जाता था या कहीं पे भी जाता था, शिरडी जाने का प्रोग्राम हुआ मेरा। मैं शिरडी जाने का प्रोग्राम हुआ तो मैं कई लोगों को लेके जाता था, अकेला नहीं जाता था। कि मैं अकेले क्यों मरूं भाई, तुम लोग भी चलो मेरे साथ में। तो सारे पैसे मैं खर्चे करता था। तो उनको शिरडी लेके गया। शिरडी लेके गया, साईं बाबा का देखा। मेरी दृष्टि ऑलरेडी मेरी ओपन थी। अच्छा। हाँ। तो शिरडी में जब मैं दर्शन के लिए गया, वहाँ पे वीआईपी समथिंग 200 रुपये दे के दर्शन करना होता है। इतना लाइन में खड़ा होने की मेरी हिम्मत नहीं। तो मेरे काफ़ी इसे दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या साईं बाबा का यहाँ आवास है। अच्छा। मैं बोला यहाँ साईं बाबा नहीं है। ओके। यहाँ साईं बाबा नहीं है। तो बोले फिर, बोला चल मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ हाँ। है ना।
तो साईं बाबा की दर्शन करने गया। दर्शन जब मूर्ति के पास बैठा और जब देखा मैंने, और बीच वाला पोजीशन होता है जहाँ पे लोग खड़े नहीं रहने देते, हाँ हाँ हाँ, वो एक empty space हाँ होता है, हाँ। उधर ही बैठ गया मैं। ओके। ढूंढ रहा हूँ कहाँ है भाई, नहीं है। हम्म। चलो वहाँ से हम निकले। हाँ तो निकलने के बाद जब मैं एक होटल में गया, जब सनी सिंगापुर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, हाँ, हाँ। तो वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की और वहाँ पे जब मैंने बोला चलो ऑर्डर दो मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पे खड़ा होकर मैं यही सोच रहा था साईं बाबा है किधर। तो उस दरमियान में मैं सोच रहा था और गाड़ी के जस्ट सामने, मैं इधर राइट में हूँ, लेफ्ट में बहुत सोच रहा है तू। अच्छा। मैं बोला मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपका स्थान मेन है हाँ शिरडी। शिरडी, हाँ आप उस स्थान पे क्यों नहीं दिखे? हाँ। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि पुत्र वहां नहीं दिखने का कारण तो तुझे भी पता होना चाहिए। मैं बोला ऐसा क्या कारण है? बोले कि वहां जब मैं रहूंगा ना, जब पवित्रता रहेगी, ओके। जब पवित्रता नहीं रहेगी तो वहां पे नहीं, मैं रह ही नहीं सकता। अच्छा। तो मैं बोला इसका कारण क्या है? कहते हैं कि वहां पे जितने भी बच्चियां हैं, जब वो दर्शन के लिए आते हैं तो उनके मासिक धर्म चालू होते हैं। ओके। मासिक धर्म एक ऐसा एक समय होता है, उस दरमियान में अगर वो किसी भी देवता के सामने वो चले जाए तो उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से वो देवता भी निकल के साइड में हो जाता है। ओके। ये सारे ज्ञान मुझे मिले कि जब भी मासिक धर्म में रहो, जाप नहीं करना चाहिए, भगवान को ना तो दिया जलाना चाहिए ना अगरबत्ती जलाना चाहिए। ये चीज़ें वहाँ से मुझे पता चला। ओके। उसके बाद सब कुछ रहा। मैं जब वहाँ से रिटर्न हुआ, इगतपुरी आप जानते हैं, इगतपुरी से जैसे नीचे आते हैं, शिवाजी महाराज का एक अड्डा है वहाँ पे, मसा स्थान है पहाड़ी के ऊपर। आप एक मेरे भजन है जिसके अंदर मैंने उनके ऊपर ही गाना गाया है मैंने, और उसमें देख लेना स्वयं साक्षात ऐसा वो पहाड़ी ही दिखता है कि महादेव लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मेरी ऐसा नजर गया, और हालांकि मेरा नजर नहीं गया था, एक फ्रेंड बैठा हुआ था, उसने बोला कि दिनेश जी ये देखो शिवलिंग जैसा दिख रहा है। साक्षात्कार का मेरा जो पूरा का पूरा अनुभव रहा है, महाराष्ट्र से रहा है। जैसे मैंने उधर देखा ना, तो ऐसा मुझे महादेव दिखे और मेरा दिल ना एकदम धड़कना चालू हो गया। मैं उधर नजर ही नहीं डाला, मैं डाला नहीं, ऐसे कर लिया मैंने अपने आप को, ऐसे कर तो लिया, लेकिन यहाँ पे भी महादेव दिख रहे। ओके। घर पे आते ही मेरी हालत पूरी खराब हो गई। अच्छा। मेरे आंखों की पुतलियां ये जो ब्लैक दिख रही है ना, ये वाइट हो गई थी। और मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि चाहे स्पिरिचुअल मैटर में चाहे कोई भी हो, मैं उसे चुटकियों में हटा दूं अपने मार्ग से, पर वहां पे मैं फेल हो गया। ओके। आपको मैं बता दूं, मैं बाथरूम जाने से भी डरता था। बाथरूम में मेरे पास एक बच्चा था, असिस्टेंट था मेरा, उसे बाथरूम में खड़ा करता था मैं, अच्छा। और फिर मैं 2 नंबर करता था। इतनी फटी पड़ी थी मेरी। मैंने बहुत सारे मंत्रों का उपयोग किया, पर वो हट ही नहीं रहे, पूरा सुन्न हो गया। फिर मुझे मजबूरी में साईं बाबा को बोलना पड़ा। अच्छा। मैं बोला हे साईं बाबा, मैं आपके पास आया था, और ना ही आपके पास आता ना ये मेरे संग आते। करता धरता जो भी है आपके आशीर्वाद से है या आपके वजह से है, यह मुझे नहीं मालूम है। जब मैंने 7 साल की भक्ति की तो उस समय क्यों नहीं हुए साक्षात? करेक्ट, अभी दिख रहे हैं आपको। हाँ। और आ जाने का रीजन क्या है? इनको आप लेके जाइए, और मैं जानता हूं कि आप ये बातें नहीं मानने वाले, मेरी बातें ऐसे क्यों सुनेंगे भाई? तो मैं आज आपको अपने सदगुरु में, सदगुरु के रूप में आपको स्वीकार करता हूं मैं। ओके। अब प्राण बचानी आपका काम है। साईं बाबा प्रकट हुए, महादेव को कहते हैं कि प्रभु अभी ये उस योग्य नहीं है, आपको सहन नहीं कर पा रहा है। ओके।
अभी उसने मुझे गुरु स्वरूप में स्वीकार कर लिया है। तो एक गुरु का धर्म होता है कि शिष्य जब तक मजबूत ना हो जाए, करेक्ट। जब तक उसे बचाना मेरा कार्य होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरे संग चले। वो दरमियान ऐसा रहा है कि मैं उस समय कुछ भी बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया, ये उस समय तो भाई बोलना ही था कि मेरी जिंदगी है, मुझे भी अब जीना है। जब भी मैं तपस्या कर रहा था, करेक्ट। जब भी मैं आपको चाह रहा था, जब तो आप नहीं मिले। आज मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, और आज आप मुझे डायरेक्टली जो है कि दर्शन देके मुझे उस पद्धति पे लेके जाना चाहते जहां मैं जाना नहीं चाहता। साईं बाबा का मैं रियल कह रहा हूं, आज भी मैं उन्हें गुरु दिल से मानता हूं। उन्होंने निवेदन स्वीकार किया और महादेव ऐसे टर्न हुए जाने के लिए। अच्छा। उस समय मुझे एक वाणी बोला था उन्होंने, अभी तो जा रहा हूं मैं, पर तू मेरे पीछे आएगा, मिलूंगा नहीं। ओके। तो मैं बोला अभी तो फिलहाल जाओ। और वाकई में आपको बता दूं, वो 2014 में गए तो मेरी सारी दृष्टि चली गई, कुछ भी दिखाई नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं, सब नील हो गया। फिर मैं टेंशन में रहने लगा, सब सारी चीजें, मैं खाना पीना खाना, दुनियादारी करना, मन की गति सिर्फ चालू थी। मन की गति जिससे हम बात कर सके वो चालू थी। रोना भी आता था मुझे। मैंने बोला महादेव ने ये गलत किया। फिर भी मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। अच्छा, वो चालू थी। मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे 2015 लगा, 2016 लगा। मेरी माता के प्रति इतने भाव थे कि मैं रोता था मैं। और यहां तक आपने किसी से नहीं सुना होगा, मेरी अपनी माँ, मेरे मामा के लड़के लोग थे, उनकी आंखों की इलाज कराने के लिए बुलाया था मैंने। वो बोलती मुझे मुंबई अच्छा नहीं लगता। ओके। इलाज कराया मैंने। वो इतना बोले कि मैं इसके पास आके फंस गई हूँ। ये मेरे कानों तक गया और मैं रोने लगा कि एक पुत्र का एक कार्य होता है कि माँ बाप की सेवा करना। उनकी आंखों का इलाज करा रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा 100% दे रहा हूँ, फिर भी ये वाणी कैसे बोल सकती है। और एकांत में बैठा हुआ था, मैं रो रहा था। माता आई और बोलती पुत्र इतना उदास क्यों है और रो क्यों रहा है। मैंने बोला माता एक बात समझ में नहीं आया, जिसने पैदा किया है वो ऐसी शब्द कैसे बोल सकती है। मुझे बहुत लगा है। तो माता कहती है कि पुत्र कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो मैं रोते हुए बोला कि माता आप हैं तभी तो मैं जिंदा हूं मैं, अन्यथा एक्सीडेंट हुआ था, वहां बचने का कोई चांस नहीं था। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे लिए ही ये सौंप दूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तेरा ही रहूंगा। तो बहुत सारी बातें होने लगी। माता की सिर्फ आंखें इतनी सी दिखती थी मुझे। अच्छा। उन आंखों से भी पेट नहीं भरने वाला है। फिर इस फील्ड में आगे बढ़ता गया। फिर मैंने बहुत सारी कंप्लेंट रही माता से। मैंने उसे हमेशा कहा कि देख तू दिख या ना दिख, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे हृदय में विराजमान रहना। तू है मेरे साथ में तो मैं जिंदा हूं, नहीं है तो फिर मरने में समय नहीं लगेगा। करेक्ट। मैं यही लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने एक भजन भी लिखी। उस भजन में पूरा मैंने अपने जीवन को वर्णन किया है। अच्छा। मैंने लिखा था, शब्द सुनाना चाहूंगा। जिस दिल में तेरा नाम नहीं माँ, वो दिल कोई खास नहीं माँ। ऐसा तो कर दे तू याद आए, हर घड़ी हर पल तन में समाए। ये मेरे भाव थे। और वो जब मैं गाने भजन लिख रहा था और लिख के कंप्लीट किया, जब वो गाने लगा तो स्वयं माता एकदम नर्वस हो गई। अच्छा। दिल में समाई मैया
सांसों में चलती, फिर भी क्यों मैया हमें नहीं दिखती। मैं सोचा कि भाई नहीं दिख रही, कुछ तो कारण होगा। फिर उसे बोलता हूँ, दिल है तुम्हारा मैया हम भी तुम्हारे, इस जग में हम तेरे सहारे। ये भजन में जब लिख के गाने लगा तो माता बोलती बस। मैं बोला तू ऐसे नहीं मानने वाली है। फिर एक ऐसा समय आया, मेरे एक अनेक जन्मों को मैंने देखा है। उस जन्मों में एक जन्म में जो स्वयं माँ शाकंभरी ओके। उन्होंने पाला है। एक जन्म में हाँ हाँ। माँ शाकंभरी ने मुझे पाला है, और वो शाकंभरी उस हद को तोड़ दिया था। अच्छा। मैं अपने दृष्टिकोण को, आज्ञा चक्र को जागृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर सेकेंड पर्सन को अगर मुझे दृष्टि देनी है तो दे दूंगा, तुरंत उसे दिखेगा। मैं पूरा एक्टिव करूंगा मैं। ओके। लेकिन मेरे आज्ञा चक्र में मैंने बहुत सारी शक्तियों को बिठा के देख लिया, निवेदन करके देख लिया, खुला ही नहीं। माता से पूछा, माता क्या होगा ये, दुनिया को मैं दे रहा हूं, मेरा क्यों नहीं। माता ने एक ही बात बोला कि पुत्र उस दृष्टि पे सिर्फ महादेव का हक है, अच्छा। ओके। और उस दृष्टि पे कोई भी बैठ जाए कोई दिखा नहीं सकता। ओके। तो मैंने उम्मीद छोड़ दिया। शाकंभरी माता ने पूरे शरीर में पूरी दृष्टिकोण दी है। मेरे ऊँटों से भी दिखता है, मेरे यहाँ से भी दिखता है, कानों से दिखता है, और हर जगह से दिखता है। भूतकाल भविष्यकाल मेरे लिए बताना बड़ी बात नहीं है, और जो बताऊंगा उसे नकारने की हिम्मत भी नहीं होगी कि यह गलत होगा। तो होता रहा धीरे धीरे, और मैंने महादेव के पीछे जो भागना चालू किया, हाँ इसके अंदर बहुत सारी चमत्कारी चीजें हैं जो अनुभवी है। हाँ हाँ। मैं सोचा कि अमरनाथ जाऊंगा, ओके। अमरनाथ जाऊंगा। उसमें काफ़ी लोग थे मेरे साथ में, और अमरनाथ गया भी। अमरनाथ को समझने के लिए और उनको समझाने के लिए जो उन्होंने वो एक लीला रची है, संसार में बहुत ही प्रमाणिक है। आपको पता है कि अमरनाथ में वो पहले बर्फ से शिवलिंग बनता है, बहुत हाइट तक जाता है, हाँ। धीरे धीरे वो शिवलिंग शांत हो जाता है। करेक्ट। जब शांत होने पे आए थे तब मैं वहां पे गया था। तो वहां से ये ज्ञान मिला मुझे, महादेव जगह पे नहीं थे। मैं जब गया तो कुछ मेरे भक्त लोग थे वहां। साक्षात्कार मेरा जो एक होता है ना कि जो मुझे दिखेगा वो किसी को नहीं दिख सकता है, लेकिन मेरे जितने भक्त थे सब लोगों ने गणेश जी का दर्शन किया। अच्छा। महादेव नहीं थे। पार्वती माता जहां, महादेव वहां, और उस जगह को संभालने का काम गणेश जी का है। फिर मैंने ये सवाल रखा कि यहाँ पे आप क्यों नहीं, और इसका कारण क्या है। शिवलिंग बनना और समाप्त होना। हाँ। महादेव एक ही बात कहते हैं कि पुत्र, संसार में जो जन्म लिया है वो इसी तरीके से बढ़ेगा और इसी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अमर कथा में ये सबसे बड़ी मेन बात ये है। मन की गति से बातें हो रही है पर कुछ हो नहीं रहा है। ओके। तो वहां गया, उसके बाद मैं बहुत जगह पे गया। आपको मैं बता दूं, त्र्यंबक गया था। ओके। त्र्यंबक में जो सोचते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में महादेव यहां है, वहां नहीं है। ओके। ये मैं आज खुलासा कह रहा हूं। 3 शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। महादेव मिलेंगे नहीं वहां। कभी ब्रह्मदेव को हाजिरी देनी पड़ती, कभी नारायण को देनी पड़ती है, और महादेव मिलेंगे तो ब्रह्मगिरी पर्वत पे मिलेंगे, जहां पे उन्होंने अपनी जटा जमीन पे मारी थी, जहां से गंगा उत्पन्न हुई थी, गोदावरी, वहां पे महसूस होंगे। आप जब भी कोई भी प्राणी अगर ब्रह्मगिरी पर्वत जाता है तो जहां जटा का निशान है उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक कुंड है। उस कुंड में बहुत कुछ आपको अनुभव करने के लिए मिलेगा। अच्छा। मैं जब वहां पे गया था तो उस कुंड के ऊपर ही बैठा, जो दीवार होता है ना, पीछे कुआं है, गिरा तो गया, खत्म।
और मेरे एक बहुत पुरानी आदत है, जब मैं कहीं जाता हूँ तो कम से कम 51 माला जाप करता हूँ। अच्छा। माला निकाला और जाप के लिए बैठा, आसन लगाया और बैठा। अंदर से आवाज आ रही है, तुझे मैं यहां निगल जाऊंगा, ओके। तू जानता नहीं है मुझे, तुझे खा जाऊंगा मैं, हट यहां से। मैंने बोला भाई एक ना एक दिन तो जाना ही है, चाहे तू लेके डूब जा, चाहे परमात्मा लेके डूब जाए, क्योंकि मेरे अंदर दुख था, हाँ। महादेव को पाने का दुख था। मैं बोला तुझे जो तेरा काम है ना वो कर, मेरा जो काम है बिना 51 माला किए मैं यहां से हटूंगा नहीं। हाँ। और उसके बाद मेरा जाप चालू रहा। जो आनंदमय जो वहां पे वातावरण बना था वो सब, उससे भी मेरा पेट नहीं भरने वाला है। मैंने अपना कर्म किया, फिर जाप करते हुए नीचे आया, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेंगे मैं साकार हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो आवाज नहीं आई। उसके बाद वो आवाज नहीं आया, हंसने लगा, वो सब सारी चीजें। देखो डराने वाली चीजें तो हर जगह पे मिलेंगी। आप करेक्ट। साधना सिद्धियों में ये नॉर्मल बात है। आप साधना से उठ जाओगे, आपको रोना आ जाएगा, कोई लड़की आ जाएगी आपको छेड़ने, कोई अप्सरा आ जाएगी छेड़ने। हाँ हाँ। साधना सिद्धियों के विषय पे हम जाएंगे, ओके। पर ये मेरे जीवनी कहानी है मेरी। फिर कुछ नहीं हुआ, काफी समय चला गया। मैंने बोला अपने शरीर का दान कर दूंगा मैं। ओके। अब दान करने के लिए विधि होती है। एक होता है तुला दान करना, एक होता है शरीर दान करना। अच्छा। फिर मैं काशी पहुंचा। काशी पहुंचा और उस दरमियान में मैंने सारी विधि विधान के अनुसार अपने आप के शरीर को दान कर दिया। मैं बोला जो तू खिलाएगी, जो देगी वो मेरा होगा, जो मेरे पास आएगा वो तेरा होगा। मैंने सीधा बोला। तो कहा जाता है कि हमारे गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया है, जो हमारे घर से जो मिला है, ऐसे गुप्त ज्ञान मिले हैं कि हम पब्लिकली नहीं डाल सकते। करेक्ट। जब गंगा जी में मैं डुबकी लगा रहा था, आप सभी ने ये देखा होगा कि माता का स्वरूप जो है कि जो फोटो में है ये स्वरूप होगा। ये रॉन्ग है, ये रूप है ही नहीं है। माता को देख के आप चैन से बैठ जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा। रूह कांप जाएंगे आपके। जब मैंने डुबकी लगाया तो क्या होता था, जब 11 माला जाप करता था ना तो एक डुबकी लगाता था। तो पहले डुबकी में जैसे 11 माला जाप किया, जैसे डुबकी लगाया ना तो ऐसी बड़ी आंखें खुल गई, ओके। एकदम ब्लैक, आंखों से रोशनी मेरी फट गई वहां पे। बोला ये हो क्या रहा है यार, अंदर कंपन आ गया मुझे। फिर मन की गति से आवाज आ रही है कि पुत्र आंखों में आंखें डाल दो, उसे एक टक्कर कर देखो, डरो नहीं। मैंने फिर किया, फिर आंखें खोला, इतना भयभीत हो गया था कि ये हो क्या रहा है। फिर वो चेहरे नजर आए, चेहरे नजर आए। उसके बाद जो मैंने पराशक्ति को देखा है। पराशक्ति परमेश्वरी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, उसे मैं दादी करके संबोधित करता हूं मैं। उनके जो दर्शन हुए, उसके बाद उन्होंने बोला पुत्र अब जो चाहोगे वही होगा। अच्छा। उसके बाद मुझे महादेव मिले। ओके। महादेव मिले और बहुत भी ऐसे अनुभव रहे, ऐसे चमत्कार रहे लोगों के। मेरा चैनल है दिनेश्वर महाराज नवदुर्गा शक्तिपीठ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाली गई है। आपने स्पिरिचुअल मैटर मतलब घोष से रिलेटेड आपने बड़े बड़े दरबार का नाम सुना होगा। कोई पर्ची लिखता है, कोई छड़ी मारता है, कोई चिमटा मारता है, त्रास देते हैं। लेकिन आज महादेव की कृपा है, नवदुर्गा शक्ति पीठ की कृपा है, सभी देवी देवताओं की कृपा है कि शब्द पे कोई भी स्पिरिट होता है वो निकल के भाग जाता है। अच्छा। ये बड़े बड़े दरबार आपने सुना होगा, इनके पास जो काम नहीं होते हैं वो नवदुर्गा शक्ति पीठ में काम होते हैं। ये आशीर्वाद जो मिला है मेरे जन्म सिद्ध परिश्रम, भक्ति, साधना, ध्यान, इन सभी से ये सब कुछ प्राप्त हो गया। अच्छा। तो आज जो संसार में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं माता है, पराशक्ति परमेश्वरी है।
अनुभव बहुत रहे हैं, जो मेरे जीवन में घटित घटनाएं थी वो मैंने आपको बताया, और कृपा रही है महादेव की। और जैसे महादेव जी का दर्शन आपको हुआ था, तो जो फोटो में हम देखते हैं अभी, महादेव जी वैसे ही है? देखिए, अगर आप महादेव के 12 स्वरूप को जानता हूं मैं, 12 जो इंसान को दर्शन देते हैं वो 5.5 फीट के हैं, अच्छा। जो शमशान के अंदर बैठे वो 7 फीट के हैं, ठीक है। अगर उनकी हम बताएं, उनके चेहरे के वेशभूषा को बताएं, और जो महादेव है वो कौन है? वो कोई शेविंग करके बैठा नहीं है, वो दाढ़ी वाले महादेव हैं, और बड़ी चेहरे लंबे, और जिसमें हम सब समाहित हैं। अच्छा। महादेव का शुरू भी नहीं है, अंत भी नहीं है। इतने बड़े भाग्यशाली वो व्यक्ति होगा जो महादेव से जुड़ गया। आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, अगर आप उस तरीके की बातें सुनना चाहते हैं तो मैं वो भी बताऊंगा। आप छोटी सी बातें लेके जाऊंगा, जहां मैं शास्त्र को भी जीरो बताऊंगा मैं, और इसे आप भी मानोगे। काफी लोग कहते हैं, शनिदेव की कहानियां चलती है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से गणेश जी का सर कट गया। आपने सुना होगा, कहानियों में तो यही संबोधित करता है। कैसे हुआ? गणेश जी के जन्म उत्सव के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, तो वहां तो शिव भी बैठे थे, शक्ति भी बैठी थी, सभी लोग आए। और जब शनिदेव आए तो शनिदेव मुंडी नीचे झुका के खड़े थे। माता को ये कहानियों में बताया गया, जो मैं इसे झूठा साबित कर सकता हूं। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, महात्मा, शास्त्रार्थ करनी है, आ जाओ, मैं बैठा हूं। तुम्हारी औकात ना दिखा दिया ना तो आन बान शान महादेव की लग जाए, ठीक है। अब वहां दिखाते शनिदेव आके खड़े रहते हैं, और माता को लगता है कि भाई अपमान कर रहा है, या तो मेरे बच्चे को देखना नहीं चाहता, अपमान कर रहा है। तो पूछता है शनिदेव, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, कुछ ना कुछ तो सभी लोगों ने दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और शनिदेव की इतनी हिम्मत, माता के सामने बैठ खड़े होकर बोल सकता है कि मेरी दृष्टि पड़ेगी तो सर कट जाएगा। ये तो शनिदेव की कहानी में लिखा है ना, और जिस पागल ने लिखा है उसको तो प्रमाणित करना पड़ेगा ना। अगर महादेव वहां है, शनिदेव वहां है, तो महादेव ने सर काटा था भाई, ये सबको पता होना चाहिए। जन्म उत्सव के विषय में महादेव को नहीं पता था, उस समय वो अपने ध्यान में थे, वो कैलाश को छोड़ के कहीं बाहर गए हुए थे। तो अब यहां पे तुम्हारा शनिदेव की कहानी कहती है कि उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है और गणेश का सर कट जाता है। ये कितना सच है ये बता सकते हैं आप? और ये कितना सच है कि जब कैलाश पे जब महादेव चले जाते हैं कि देवी मैं जा रहा हूं, कुछ कार्य है, उस कार्य के लिए जा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और उस समय अपने महल से पार्वती माता गणेश जी को बनाती है। गणेश जी को बनाने का उद्देश्य था कि पुत्र समान में भी बनाना था, उनको अपना रक्षक बनाना था। गणेश जी जैसे उत्पन्न होते हैं, फिर बोलते हैं माता क्या करना है, आज्ञा क्या है? बोले वो सब तो ठीक है पुत्र, अभी मुझे स्नान करना है, तो आप देख लेना किसी को अंदर नहीं आने देना। तो आप जाके अंदर आने से मना करना, कोई भी हो। तब गणेश जी जाते गेट पे खड़े होते हैं और ये स्नान करती हैं। उस दरमियान में जब महादेव का आगमन होता है तो गणेश जी को पता नहीं होता कि ये इनके बाप है। महादेव को सब पता है कि पार्वती ने इसे उत्पन्न किया है, और उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि इसे बता सके कि इसका बाप भी है। इसे तो डायरेक्ट अहंकार को जन्म दिया है। किसको दिया है? अहंकार को जन्म दिया है, जो मुझे नहीं पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि आप मार्ग से हट जाओ, मुझे जाने दो। बोले कौन है आप? महादेव कहते इस कैलाश का ही मैं लेखा जोखा करने वाला मैं ही हूं, शिव हूं, महादेव हूं। कैसे मान लूं आपको? तू तो मैं होती है, क्रोध होता है। महादेव ने त्रिशूल निकाला और चला दिया, गला कट गया। अब यहां के पद्धति में कहती है, किसमें? शनिदेव की कहानी में कहती है कि नारायण हाथी के सर लाके लगाए। ये कितना बड़ा झूठ है
कितना बड़ा झूठ है ये आपको मैं बता रहा हूं। ये पॉडकास्ट जाने के बाद अच्छी अच्छी की लगेगी लंका। जब मां करके चिल्लाते हैं, जब पार्वती माता आती है और भयंकर क्रोध में आ जाती है और महादेव से टक्कर लेने के लिए तैयार, युद्ध के लिए तैयार, कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप मेरे बच्चे को दंड दे सकते हो। तो उस क्रोध में ना महादेव की सुनती ना किसी और को सुनती। महादेव ने वही त्रिशूल वहां पे भी छोड़ा। जो हाथी का बच्चा होता है उसका हुआ रहता है, उसके सिर को लाके लगा दिया जाता है। राइट। तब गणेश जी हंसने लगते हैं। उस दरमियान में माता शांत होती है। उसी दरमियान में महादेव घोषित करते हैं, सभी देवताओं को बुलाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं। उस जन्म उत्सव में शनि आता जरूर है, कहानियां कोई और लिखता है, सच्चाई क्या है इनको पता नहीं है। शनि आता जरूर है लेकिन कोसों दूर खड़ा रहता है। सभी देवी देवता सब अस्त्र शस्त्र आशीर्वाद सब प्रदान करते हैं गणेश जी को। महादेव देखते हैं, यहां दिखाता है कि पार्वती माता स्वयं कहती है कि शनिदेव तुम देखना क्यों नहीं चाहते, अपमान करते हो। यहां महादेव कहते हैं कि शनि दूर क्यों खड़ा है, अच्छा। मेरे पुत्र का जन्म उत्सव है तो आजा नजदीक। शनि कहता है कि हे मेरे आराध्य, हे मेरे पूजनी, मैं आपके समक्ष में नहीं आ सकता। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब आपने मुझे वक्र दृष्टि दिया था उस दरमियान में उसे मैं आपके ऊपर इस्तेमाल करना था, आप उस समय इजाजत नहीं दिए। अगर मैं आ जाऊं, अगर आपके ऊपर यह वक्र दृष्टि लग जाए तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूं। महादेव कहते हैं कि ठीक है, कल का टाइम रख लेना, कल तेरी वक्र दृष्टि डाल देना, तेरी इच्छा पूरा हो जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। अब महादेव कहते हैं कल का टाइम रख लेना। शनि देव का दोपहर का समय होता है जो टाइम दिया होता है, और महादेव यहां से एक हाथी जंगल में घूमते रहता है, वो हाथी के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। हाथी के अंदर चले जाते हैं। कम से कम 2-2.5 घंटे उन्होंने पत्ते उत्ते तोड़ के खाना पीना जो हाथी के माध्यम से होता है। जैसे 2.5 घंटा उनका खत्म होता है, महादेव फिर बाहर आते हैं और शनिदेव सामने खड़े मिलते हैं। महादेव बोलते हैं कि देखा शनि, तेरा वक्र दृष्टि लगा मुझे। बोले प्रभु, वक्र दृष्टि ही तो था, आपको मजबूर होके जाना पड़ा हाथी के गर्भ में, मतलब पेट में जाना पड़ा, और 2.5 घंटे तक ये पत्ते उत्ते सब जो खा रहे थे ना, ये वक्र दृष्टि का ही परिणाम था। महादेव कहते हैं कि धन्य है तू शनि, तो इंसाफ कर सकता है, और उसे अपने गले लगाते। तो कहानी ये थी, और कहानी कहां घुमा दिया गया है। तो आप क्या शास्त्र को इस बेस पे मानना चाहोगे कि ये सही है कि ये सही है? ये आप पे और आपके पब्लिक पे ये सब सारी चीजें छोड़ दिया जाता है कि भैया कमेंट में बताएं कि कहां तक सच्चाई है, कहां तक झूठा है। राइट। तो कहने के लिए अर्थ बहुत है मेरे पास, शब्द भी बहुत है, परंतु आप जानना क्या चाहते हैं उस विषय में हम सोचेंगे। देखिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आपने किताब पढ़ी है, आप किताब पढ़ के आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो। हम आत्मज्ञानी हैं, और आपको मैं बता दूं कि मेरे अनेक जन्मों ऋषि मुनियों में गई है। आपको मैं ये क्लियर कर दूं, मैं अघोरी भी रहा हूं, ओके। अवघड़ भी रहा हूं, चंडाल भी रहा हूं। तो मैंने ये सभी जन्मों को मैंने अपने आंखों से, अपने दृष्टिकोण से देखी है मैंने। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ रिवर्स नहीं जाती है, हाँ। पर हम उस दरमियान में दृष्टि के माध्यम से हम रिवर्स भी जाते हैं कि हमने गलतियां क्या की है। अच्छा। अगर मेरी गलती नहीं होती तो मेरा जन्म ही नहीं होता, करेक्ट। मैं तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता। कुछ तो गलती रहती है। गलती तो है ना कहीं कर्म कहीं ना कहीं मेरे खराब है कि फिर मुझे गर्भ में आना पड़ा, फिर जन्म लेना पड़ा, और उस जन्म को सिद्ध करना है तो मैं बचपन से ही लगा पड़ा हूं। और मुझे दुनिया की किसी भी चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि गुरुजी पनीर बना देते हैं, ये करते हैं, मतलब बहुत पकवान बनाने की बातें करते हैं, और मैं उसे पसंद नहीं करता। मेरा सादा सिंपल सा भोजन है, कहीं
पालक की भाजी खा लिया, कहीं टमाटर की चटनी बना के खा लिया। मुझे मसाले नहीं चाहिए, मुझे ताम झाम नहीं चाहिए, क्योंकि जब कर रहा था उस दरमियान में तो मेरा एक रूटीन बन गया था कि भाई आलू को अंगार में सेकना है, उसे सेंधा नमक लगाना है, अच्छा। मिर्ची लगाना, उसे खा लेना है। अब खिचड़ी बन रही है, अब खिचड़ी कैसी बनती है मुझे तो पता ही नहीं था भैया, जो बन गया खा लिए। तो ऐसी जिंदगी मैंने काटी है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में आर्थिक स्थिति खराब थी, कुछ खराब नहीं थे। उस जमाने में, उस समय में मेरे पिता के पास इतने सारे लोग आते थे, अम्बिशेषर गाड़ी जो फियाट वगैरह जो होते हैं, ऐसी गाड़ियां लेके आते थे उस जमाने में, जब मैं छोटा हुआ करता था। खाने पीने की वस्तुएं इतनी आ जाती थी कि गांव में बांटी जाती थी। तो मैं घर से भी अच्छा रहा हूं, और आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूं, मेरा बचपना पैदा होने से लेके जवानी के मतलब 17 सालों तक का मेरे पिताजी के पैसों पे, अन्नों पे पला हूं। 17 सालों में अपनी जिम्मेदारी मैंने खुद लिया। मैं क्या करता था, बहुत सारी चीजें बताने के लिए कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कितने कार्य किए हैं। 1 रुपए भी अपने बाप से नहीं लिया। खुद के कमाई पे, खुद के मेहनत पे मैंने अपना पालन पोषण किया है, और उसमें भी मैंने लोगों का ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई यहां से हमने चोरी कर लिया, वहां से चोरी कर लिया। मैं अपने भक्तों को यही कहता हूं कि देखो, जो करोगे वो भरोगे। आप कभी किसी के साथ में दुर्व्यवहार मत करो, किसी से छुआछूत मत करो, किसी से घृणा मत करो। अगर कोई तकलीफ में है, उसे मदद करनी है तो कर दो, परंतु उसे तुम टोंट मार के और भी तकलीफ मत दो। करेक्ट। नहीं, आपको इसे पूरा का पूरा भरपाई करनी होगी, आपको भोगनी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे जितने भी भक्त हैं, मेरे शिष्य जितने भी हैं, आज पूरी कंट्री जानती है मुझे। इंडिया ही नहीं, पूरी कंट्री जाती है। अभी हम भक्ति का भाव बता रहे हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, हाई लेवल, जिसके अंदर घोष वगैरह आ जाता है। 7 समुंदर पार कितने दूर भी लोग बैठे रहे, मेरे एक वाणी पे चिल्लाते हैं, एक वाणी पे चिल्लाते हैं वो, और मैं यहां से निकाल देने का दावा रखता हूं। मैं जो उसी पद्धति से मैं चल रहा हूं, जो मेरे पिताजी की पद्धति थी, उस पद्धति से कुछ नए पद्धति आ गए, गॉड गिफ्ट है। ओके। कुछ मेरी अपनी साधना सिद्धियां, और मैंने कभी भी किसी मशान का मंत्र नहीं पढ़ा है, मैंने किसी दानों का मंत्र नहीं पढ़ा है मैंने। हाँ, काली माता के मंत्र है, माँ दुर्गा के है, महिषासुर मर्दिनी की है, चंडी वीर मसानी, मैरड़ियासुर महारानी की है, शमशान भैरवी की है, कामरूका मख्या की है, छिन्न मस्तिका की है, धूमावती की है। मैं ऐसे विद्याओं पे चलता हूं, मैं किसी नॉर्मल विद्याओं पे नहीं चलता। तो कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी मुझे मिला है, ये मेरी अपनी परिश्रम, मेरी जप तप, अपनी भक्ति है, और ऐसे ही चल रहा हूं मैं। तो सच्चाई लोगों तक जाना चाहिए। करेक्ट। तो जैसे अभी गुरुजी आपने इतना, मतलब इतनी अच्छी बातें कही, और सुन के तो मैं खुद शॉक हो गया था, क्योंकि आज तक का एक अलग पॉडकास्ट हुआ है ये। तो मुझे ये पूछना है कि अभी भक्ति तो हर एक इंसान ट्राई करते हैं कि भक्ति में वो एक लेवल तक जाने के लिए, और ये तो चालू ही रहेगा। बहुत लोग उसमें फेल हो जाते हैं, रुक जाते हैं बीच में। लेकिन अगर किसी को अगर भक्ति का मार्ग अपनाना है, और जहाँ पे लोग भी कुछ कह रहे हैं, मतलब एक सिंपल वे में भक्ति कैसी करनी चाहिए, आप ये बताओ। सिंपल तरीके से अगर भक्ति करनी है, हाँ। तो कुछ नहीं मिलेगा। जो भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, एक बार मुझे भी इसे संदेह हुआ था, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद। तो मैंने बोला कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस मार्ग पे टिका रहूं, हाँ। बना रहूं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एक जन्म था मेरा। उस जन्म में नारायण जो है, विष्णु भगवान, उनको मामा ही कहता था मैं। और आज भी जब बुलाता हूं, अभी भी मैं अगर आह्वान करूं तो आपको भी फील हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूं। तो मैंने उनसे यही शब्द रखा कि मामा श्री एक बात बताएं हमें, सब कुछ अपने भाव भक्ति के अनुसार आपकी कृपा से मिला है,
पर इसे कंटिन्यू रखना है मरने तक, जब तक मैं यहां से उद्धार ना हो जाऊं। राइट। तो मुझे क्या अपनाना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि पुत्र, अगर आप इस तरीके की जो बातें कर रहे हो और इसमें बने रहना चाहिए। पहली बात, मेरे दृष्टिकोण में तुम कभी गलत नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे 3 बातें याद रखना। मैंने बोला कृपा करके बताएं आप। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आपको सुन के आता है आपके पास, वो कहीं से भी आ सकता है, दूर से आता है, उसकी स्थिति परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आप कितने भी ऊंचे लेवल पे बैठ जाएं, अगर आपके कान तक बातें आती है कि वो व्यक्ति वहां से चलकर आया है, आपसे मिलने, आपके दर्शन के लिए आया है, तो उससे मिलना जरूर। ओके। उससे बातें कम करोगे चलेगा, उसे बोलना बेटा अभी आप आराम करो, हम कल नहीं परसों मिलेंगे। उसके दिल को शांति देना जरूर, क्योंकि भगवान का अस्तित्व वो एक उस गुरु के अंदर बसता है जो स्वयं भगवान के योग्य होता है, और उसके वाणी पे वो व्यक्ति चल के आता है। मतलब उसने भगवान को देखा नहीं है, परंतु आपको देख लिया तो वो समझ जाएगी भगवान है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने पहला ये क्लियर किया। मैंने बोला दूसरा क्या है? तो उन्होंने बोला दूसरा ये है कि जो लोग आपको मानते हैं, आपको अपना गुरु समझते हैं, कोई कोई आपको अपना भाई समझ लेते हैं, बाप समझ लेते हैं, उस दरमियान में जो आपका एक क्षेत्र है, जो भी आपने आस्था का नाम दिया है या नवदुर्गा शक्तिपीठ का है, उसमें आप कभी माया में नहीं पड़ना। अच्छा। जो दायरे में लोग आ रहे हैं, आपको गुरु समझ के आ रहे हैं, उस दायरे में किसी लड़की के ऊपर कुदृष्टि डालना ये महापाप है। और आज तक जितने लोगों ने ये हरकतें की है उनको दंड भारी मिला है। और जहां तक मैं समझता हूं कि आज जो आप लोग सुनते हैं कि कोई ये बाबा जेल में है, कोई ये जेल में है, कोई वो जेल में है, तो ये चीजें उनको अपने बच्चे समान समझना, बहन बेटी समान समझना, तो धर्म की हानि कोई नहीं कर सकता, ना तो तुम्हारा कोई पतन कर सकता है। ओके। मैंने बोला ये तो है मेरे अंदर। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात उन्होंने बोला कि जब आप ऊंचे लेवल पे चले जाते हो, आपको यह मनाही नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु जब मदिरा लेते हैं आप, मदिरा के दरमियान में जब वो मदिरा में जब होश उड़ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप, अपनी सच्चाई भी सामने रख देते हैं। तो उसमें से कुछ लोग सुनने वाले हो, तो कुछ तुम्हारे पीछे गेम करने वाले, षड्यंत्र करने वाले होते हैं। तो ये अपने आपा को खोना नहीं है, और मैं ये नहीं कहता कि आपको लेना नहीं है। अगर इतने सारे कार्य करते हैं तो दिमाग के थकान को मिटाने के लिए लेना पड़ता है। तो मैंने बोला ये शब्द आप बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, ये आप शब्द बोल रहे हैं। तो बोलते क्या देवता नहीं लेते? सोमरस किसको कहते हैं? अगर मानव जात अगर उसे जुबान पे रख ले तो भस्म हो जाएगा। अच्छा। देवता तो इससे भी प्रचंड चीजें लेते हैं। ये छूट है। जीवन में परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अगर इच्छा है तो कर लेना चाहिए, जिससे उसे सुकून मिल जाए, शांत हो जाए, परंतु वो अकेले में करे, किसी 4 लोगों के बीच में ना करें। ओके। तो ये ज्ञान सुन के मुझे अजीब लगा, और ये सही में कह रहा हूं कि ये 3 चीजों पे जिसने भी ध्यान दे दिया वो कभी भी किसी भी माया में नहीं फंसेगा। माया मीन्स क्या है? धन भी है, लड़की भी है, बहुत कुछ है। मैं हमेशा कहता हूं, माया ऐसी मोहिनी मन को ठग ले जाए। अच्छा। माया ऐसी मोहिनी मन को ठग ले जाए, शावरिया का रूप धरे मरघट में पहुंचाए। माया ऐसी मोहिनी है कि एक लड़की खूबसूरत बन के आएगी, तुम्हारे दिल को जीत लेगी, और तुम उसके पीछे पागल हो जाओगे। फिर वो लड़की जैसे साथ छोड़ेगी, तुम हाथ नशे काटोगे, सुसाइड करोगे, तो सीधा वो मरघट में लेके जा रही है आपको। माया से दूर रहो। जब तक माया से दूर नहीं रह पाओगे,
आप इस संसार में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने सुना होगा कि लड़की छोड़ दिया, लड़के ने सुसाइड कर दिया, लड़के ने छोड़ दिया, लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो ये चीजें सब माया पे टिकी पड़ी है। आपको पता होगा कि महाभारत में जब अभिमन्यु मारा जाता है तो ये सोचता कि अर्जुन की मेरा पुत्र था, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि तेरा पुत्र यहां था, वहां तो तुझे पहचानेगा भी नहीं। करेक्ट। नहीं, मैं मिलना चाहता हूं। तो ये लेके जाते हैं, स्वर्ग में लेके जाते हैं। अब मैंने सामने से चलता आ रहा है और ये बोलते हैं पुत्र। कौन पुत्र? कैसा पुत्र? किसको बोल रहे हो पुत्र? तुम मेरे पुत्र हो। बोले अब कितने जन्मों में तो तुम भी मेरे पुत्र रहे हो। वहां की बातें वहीं रखो, अच्छा। यहां हम जानते नहीं। तो सच्चाई से रूबरू कराने वाले तो कृष्ण। आप सोचने की बात है, बहुत सारी चीजें हैं और मैं बोलना चाहूं तो बहुत सारे लोगों की दिमाग यहां से खसक जाएगी। तो इसमें ही मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मांस खाना उचित है या नहीं? तो आपको पता होना चाहिए हाँ। कि स्वयं अर्जुन महादेव के शिकारी रूप में युद्ध किया है। जब कृष्ण कहते हैं महादेव धनुधारी बनाना है इसे, पूरे विश्व में एक ही बनाना है उसे, इसके सामने कोई नहीं जाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग आप खुद दें। महादेव कहते हैं कि मैं परीक्षा लूंगा, बिना परीक्षा का मैं दे नहीं सकता, तुम कह रहे हो तो वो। अब ये बताओ, अर्जुन शिकार करने जाता है, ये दिमाग खोल रहा हूं लोगों की आपके माध्यम से। अर्जुन शिकार करने जाता है और शिकारी बन के महादेव भी आते हैं, दोनों एक साथ में बाण चलाते हैं। जंगली जानवर को लगता है और दोनों एक साथ में पहुंचते उसे लेने के लिए। अर्जुन कहता है पहले मैंने मारा है, मैं लेके जाऊंगा। शिकारी कहता है पहले मैंने मारा है, मैं लेके जाऊंगा। तो इन दोनों में ये होता है कि चलो जो युद्ध में हार जाएगा वो इस शिकार को लेके जाएगा। तो महादेव युद्ध करते, अर्जुन को खूब पटक पटक के मारते, उठा उठा के फेंकते, है ना। अब अर्जुन अपनी हार नहीं मानता है, फिर भी लगा पड़ा है। अब ये परीक्षा की जगह पे उसकी जान ले ले, ये तक बात आ जाती है। अर्जुन शिवलिंग बनाता है, वहां पूजा करता है, जैसे फूल अर्पण करता है, महादेव को पैरों में गिरता, तो भी समझ में नहीं आता शिकारी के पैर में क्यों गिर रहा है। कृष्ण को अजीब लगता है कि ये मेरा शिष्य है जिसका मैं फूल समर्थन कर रहा हूं, ये पहचान नहीं सकता। इसको कम से कम इतना ये सोचना चाहिए कि तुझे हराने वाला कोई नहीं है। शिकारी क्या चीज है? और कोई हरा रहा है तो तू तो किसी परीक्षा में चल रहा है ना। तब प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं कृष्ण। बस अर्जुन, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है, तुम जिस शिवलिंग पे फूल अर्पण कर रहे हो वो फूल कहां गिर रहा है, पहले उसे देखो। अच्छा। वो देखता महादेव के चक्कर, मतलब शिकारी के पैरों में गिरता है। तब महादेव कहते हैं ये तुम्हारे महाभारत के अंदर एक लाइन नहीं दिया है, क्योंकि इनकी जल के खाक हो जाएंगे ये। महादेव कहते हैं कृष्ण, छलावा सभी से करते हो ठीक है, लेकिन यहां पे आना उचित नहीं था तुम्हें। कृष्ण हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं महादेव से। महादेव एक ही शिष्य है और मैं चाहता हूं कि अपने जो राज्य को खो दिया है उसे सत्य के तरीके से उसे हासिल कर सके, इसकी गलतियों को माफ करें। आप अपने पूरे के पूरे क्रोध हम पे उतार लें। तब महादेव शिकारी के रूप से उस दिन नहीं सिखाते उसे फिर अलग टाइम देते, क्योंकि महादेव क्रोध में आ जाते हैं। तब कहते हैं अर्जुन को ये शिकार लेके जा तू। तो अब ये समझिए शिकार करने गया है, तो वहां पे जब वो बन रहा है, वहां पे चल रही वातावरण और उसके साथ में कृष्ण है, तो कहां से इसे गलत बता सकते हो आप? कहां से गलत बता सकते हो, ये बताओ मुझे। इसका अगर कोई परिणाम अगर देना चाहता है, मुझे कोई गालियां देना चाहता है, तो जाहिर सी बात है तो मेरे सामने बैठ के डिबेट कर ले, मैं तैयार हूं उसके लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि मांस खाना क्यों नहीं चाहिए। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है। वो कहते हैं मैं खाता हूं, मैं बोलता टाइम समय चेंज करो। दिन नहीं खाना चाहिए अगर तुम्हारी इच्छा है।
जीवा का स्वाद भी मारना उचित नहीं है। हाँ। अगर मान लिया जाए तुम्हारी हर एक मनोकामनाएं सिद्ध हुई है, कहीं ना कहीं तुम अटके पड़े हो, मरने के समय जो व्यक्ति एकदम शुद्ध शाकाहारी होता है वो क्यों बोलता है मुझे मटन खिला दो, मच्छी का रसा मेरे मुंह में डाल दो? क्यों? ये कर्म क्यों छोड़ना चाहते हो भाई? संसार में जो बनी है उसे मिटना पड़ेगा, हमें भी मिटना पड़ता है, हमें भी पूरे शरीर को अग्नि के हवाले करना पड़ता है और जल के हम राख हो जाते हैं। जब तक शरीर में जान है जब तक वो सात्विक है। कहने का अर्थ मैं बता रहा हूं, जब तक शरीर में जान है जब तक वो सात्विक है। मर गया, बॉडी ठंडी हो गई, वो हो गई जो तामसिक, जो वो कहते हैं ना, तामसिक चीज सात्विक बनती है। ओके। अब उसे बना के खा जाओ या कुछ भी करो, ये आपके ऊपर है। लोग कहते हैं कि ये सब गलत है, बोलना उचित नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, मैं प्रदर्शन करता हूं, लाओ मैं खा लेता हूं और मैं करता हूं प्रदर्शन। और तुम बहुत बड़े जगत गुरु हो, बहुत बड़े गुरु घंटाल हो ना, तुम भी उसी मंत्र को पढ़ना, सामने वाले को जो भी करना है करना। देखते तेरे मंत्रों से जागृत होता है या मेरे मंत्रों से जागृत होता है। मैं धमकी नहीं, चैलेंज देता हूं इस बात पे। ज्ञान वही रखो जो लोगों को काम में आ जाए, ज्ञान वो मत रखो जो लोगों को मार दें, आपस में लड़ा के इनको मिटा दें। करेक्ट। ये ज्ञान नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मुझे ये पूछना है कि अंधश्रद्धा जो है इसके ऊपर भी बहुत जन बातें करते हैं और जगह जगह पे जाके मंदिरों में यहाँ वहाँ बाबाओं के पास जाके भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो अंधश्रद्धा करने वाले जो लोग हैं, जो वो ग्रुप होता है, ये मतलब उनकी सोच क्या होती है? अब मैं आपको अगर मैं बताना चाहूँगा तो ये बुद्ध के मार्ग में, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो बुद्ध की सोच रखने वाले ही है। ओके। बुद्ध की सोच रखने वाले, बुद्ध भी हमेशा वही सोच रखे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। एक बार मुझे भी किसी कमेंट आए थे कि भगवान पहले आए थे कि बुद्ध आए थे पहले। अच्छा। तो मैंने बोला बुद्ध भगवान के माँ बाप पहले आए थे जो सनातनी ही थे, है ना। भगवान आदि अनादि काल से किसी ने हिसाब नहीं लगाया। उनके माँ बाप भी आए थे, उस समय भी पूजा अर्चना होती थी। उन्होंने अपने राज्य के लिए बहुत बड़े वादे इरादे कर लिया था कि मैं मर मिटेंगे लेकिन अपने राज्य की सेफ्टी करेंगे हम, सब सारी चीजें। जब सेफ्टी करने का टाइम आता है बुद्ध को, जब इस राज्य से दूसरे राज्य पे आक्रमण करनी होती है, तो बुद्ध वहां सोचते हैं कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो उससे लड़ाइयाँ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो अपने पक्ष रखते हैं, अपने राज्य में रखते हैं पक्ष कि हम झगड़े करेंगे तो झगड़े उत्पन्न होंगे, इससे अच्छा मिलके शांति वातावरण से बात कर लें। क्योंकि वो बंदे का सोच एकदम सही था कि हम ये करेंगे। लोग कहते हैं तुमने तो अभी कश्में खाई थी, प्रतिज्ञा लिया था, तो प्रतिज्ञा शब्द चला है ना वहां पे, तो बुद्ध कैसे भगवान हो गए? वहां से उनके पूरे फैमिली को दंड दिया जाता है कि अगर तुम नहीं इसका कुछ निचोड़ नहीं निकालोगे तो दंड तो सभी को मिलेगा। तब बुद्ध कहते हैं कि मेरे फैमिली को दंड ना दिया जाए, मैंने गलती की है, मुझे दंड दिया जाए। और जब वो छोड़ते हैं घर, उस दरमियान में उनकी शादी भी हो जाती है। वो रीति रिवाज क्या थे? मंगलम भगवान विष्णु मंगल। तो ये शादी तो पहले उनके घर पे ही होती है ना। जब ये बाहर निकलते हैं, जब जाते हैं, जब अपने खोज के मार्ग में जाते हैं, तो उनके दरमियान में, उस दरमियान में साधु भी मिलते हैं, संत भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। तो इन्होंने उसे महत्व नहीं दिया। ठीक है, उनके जो ज्ञान की धारा है वो ठीक है कि भैया अगर मुझे खाना खाना है तो मैंने तो हमें ही करना होगा, सब ठीक है। लेकिन ये बोल देना कि वो भगवान थे तो मैं नहीं मानता। अब रही अंधश्रद्धा की बात है। अंधश्रद्धा वाले जितने भी प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, मैं किसी को जानता नहीं हूं, इनसे ही मेरा सवाल है। ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किसकी धरातल है? जिसने विजय हासिल किया, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। वो भवानी के भक्त थे। आप एक बात बताओ, हर जगह पे, हर एक राज्यों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम क्यों है?
क्योंकि हर एक राज्यों को उन्होंने बचाया है और खुद लड़कर बचाया है। जब एक बार थक जाते हो, मुगलों का राज था, थक जाते हैं, तो ये 400 साल पहले की कहानी है। ये तुलजा भवानी उनकी कुल देवी होती है, हम उसे महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। जब उनके सामने जाके बोलते हैं माता और घुटने पे आ जाते हैं, क्योंकि माता के सामने तो भाई साष्टांग करना या घुटने पे आना, तो हम तो बच्चे हैं। माता के सामने कहते हैं कि थक गया हूं माता, और वहां पे बेबस हो जाते हैं। तब तुलजा भवानी प्रकट होती है, तलवार लेती है और बोलती ले बेटा युद्ध कर, तुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं हूं। तब वहां से नारा लगी थी जय भवानी। ये वही महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में अगर तुम अंधश्रद्धा बोलते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली के ऊपर जाके केस करो, उनके फैमिली के ऊपर जाके केस करो कि अंधश्रद्धा तुमने भड़काया है, तुमने, तुम्हारे पुश्तनी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंधश्रद्धा फैलाया है। इसका आपको ये जो भी उनको सेक्शन लगाना है लगाओ, दम है तो। और महाराष्ट्र की पब्लिक इनको छोड़ देगी ये मैं नहीं जानता, इनको कुत्ता बना देगी। अगर ये वाकई अपने बाप के हैं तो क्लेम करो छत्रपति शिवाजी की फैमिली के ऊपर, तब मैं जानूंगा अंधश्रद्धा। रही बात भगवान की, परमात्मा की, जो है वो है। ये संसार में हर एक राज्य, हर एक राज्यों में लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो हर एक हिंदुओं के शान है। आप उनके बातों को झुठला सकते हो तो अंधश्रद्धा लागू करो, अन्यथा यहाँ की जो भी सरकारें हैं और यहाँ की जो भी पॉलिटिकल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, अगर आप अंधश्रद्धा बोलते हो तो मेन छत्रपति शिवाजी के हृदय पे घात करते हो। मैं मानता हूं कि ढोंगी पाखंडी है, पर उनका भी अच्छे से जांच करो, गलत है तो उसे दंड दो। लेकिन आप एक की वजह से सभी को अगर करेक्ट अंधश्रद्धा बोलोगे तो गलत है। और आज तक का रिकॉर्ड है, जितने लोग भगवान के अपोजिट साइड में गए ये सुखी नहीं है। इनका पेट नहीं पलता जब तक किसी को फंसाएंगे नहीं, जब तक पैसे आएगा नहीं, इनका पेट नहीं भरेगा, तो ये कुत्तों वाले काम करते और करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गुरुजी, और ट्राई करेंगे आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने मुझे कही कि बतानी बाकी है, तो वो भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो थँक यू सो मच, और हम मिलेंगे बहुत जल्दी जी। तुम्हाला हा पॉडकास्ट आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद. जय माता दी, हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी, जय महाराष्ट्र, जय हिंद.